सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल। अच्छा गुणनफल ना, गुणनफल। तो गुणनफल कितना प्रकार का होगा यहाँ पे? दो प्रकार का। एक हो जाएगा आपका अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और दूसरा हो जाएगा आपका सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, ठीक है। इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको कहते हैं वेक्टर नाम सदिश क्रॉस प्रोडक्ट। इसे कहेंगे डॉट प्रोडक्ट और इसे कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताइए समझ में आया? हम लोग को पढ़ना क्या है? ये पढ़ना है, ये एनसीईआरटी के 10.3 में मिलेगा और ये जो है एनसीईआरटी के 10.4 में मिलेगा। अदिश गुणनफल क्या सदिशों का ना? नेक्स्ट टॉपिक है आपका दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिश यहां से ले लीजिए। पहला सदिश आपका ये हुआ, दूसरा सदिश ये हुआ। तो बीच का कौन क्या हुआ? थीटा। मान लेते हैं एक वो हुआ सदिश ए और ये सदिश हो गया बी, है ना। तो हम लिखेंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी, है ना, बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बस यही होता है फॉर्मूला। तो डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला हुआ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है कितना? 20, और थीटा बराबर दोनों के बीच का थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या होगा? तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है ना। तो क्या हम ये लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का मान कितना दिया हुआ है? 10, इसका मान 20 इंटू कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री। 10 गुने 20 गुने 60 का मान बताइए कितना होगा? 37 के बराबर। 37 का मान कितना होगा? 1/2। ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 कितना हो जाएगा? ये होगा आपका आंसर। एक चीज और आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे थीटा जो है कितना से कितना डिग्री तक होगा? इस थीटा का मान ध्यान रखिएगा। इस थीटा का मान ऐसे करके लिख लेना, 0 डिग्री से शुरू होगा और 180 के बीच में होगा। थीटा का मान कहां से कहां तक? 0 से 180 के बीच में होगा। ये लिख लेना, थीटा का मान 0 से 180 के बीच होगा। ये समझ जब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश है, ठीक है। तो लिखिए केस नंबर 1, जब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है? समान है, मतलब समान सदिश हैं। तो देखिए ए है और एक और ले लेते हैं, थोड़ा अलग कलर का ले लेते हैं। दोनों क्या है? वेक्टर ए ही है, यानी कि दोनों की दिशा क्या है? समान। जब दिशा समान है थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? सिंपल सी बात है, 0 डिग्री होगा। चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या? वेक्टर ए ही तो होगा, क्योंकि ए और बी क्या है? समान है, ठीक है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है बताइए तो? मॉड ऑफ वेक्टर ए फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए और कॉस कितना डिग्री होगा? तो सर कॉस 0 डिग्री होगा। अब ठीक है यहां तक? चलिए कॉस 0 का मान 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए बताए थे शुरुआत में ही बताए थे कि इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस ए को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो हम लिख सकते हैं a डॉट a बराबर कितना? a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो a डॉट a बराबर a स्क्वायर। कभी कभी ऐसे भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़े। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। तो हम ले लेते हैं विशेष स्थिति, विशेष स्थिति है ना। when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। लिखिएगा जब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कितना डिग्री का कोण हो? 0 डिग्री का कोण। वेक्टर ए डॉट बी बराबर बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, और कॉस कितना डिग्री? कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा।
जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना डिग्री था? अब 90 डिग्री था कोण। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 का मान कितना होता है? 0। तो जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा? 0 में कुछ गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 0 गुने कितना? 0। तो क्या हो जाएगा? पूरा 0। तो ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में a डॉट b का मान कितना हो जाता है? 0। कब? जब दोनों एक दूसरे पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ऐसे देखिए वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी ऐसे हो गया। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब जब दोनों एक ही बिंदु पर हो ऐसे और दूसरा भी किस पे हो? इसी पर हो, तो दोनों के बीच में कितना का एंगल बनता है? 0 का एंगल बनता है। तो ऐसी स्थिति में a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। और ऐसी स्थिति में a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। बोलिए समझ में आ गया? उठा दीजिए। जब दोनों सदिश क्या हो? समांतर। यहां पे क्या कंडीशन बन रहा है? जब दोनों सदिश लंबवत जब ए और बी के बीच में कितना डिग्री का कोण हो? 180 डिग्री। कितना डिग्री का हो? 180 डिग्री हो। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे का क्या हो? प्रति समांतर हो। एक इधर से जा रहा है तो दूसरा किधर से जा रहा है? तो दूसरा उल्टा दिशा में जा रहा है। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बना? 180 डिग्री का कोण बना। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या होगा? बी है। यानी कह सकते हैं जब दोनों सदिश क्या हो? प्रति समांतर हो। प्रति समांतर जब दोनों सदिश प्रति समांतर हो तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस कितना डिग्री? 180 डिग्री, है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत पहले शायद पहला क्लास में ही बताए थे कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस 180 का मान होता है -1। ठीक है, तो a डॉट बी बराबर क्या आया? वेक्टर a डॉट बी बराबर -1। बोलिए कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 है। मतलब दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है और एक और वेक्टर है वेक्टर b। ये 0 कब हो सकता है? तो पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो या तो हम लिख सकते हैं ये तभी संभव है जब वेक्टर a बराबर कितना हो? 0। और हम जानते हैं कि 0 में कुछ से गुना कर देंगे पूरा का वैल्यू 0 दे देगा। तो वेक्टर a का मान 0 हो, वेक्टर b का मान कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर b का मान क्या हो? 0 हो और वेक्टर a का मान कुछ हो सकता है। और तीसरा a और b परस्पर क्या हो? लंबवत हो। तो ये 3 कंडीशन होगा जिसके तर्ज पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर a डॉट b बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, एक बार वेक्टर a शून्य सदिश हो, वेक्टर b कुछ हो, या फिर वेक्टर b शून्य सदिश हो, वेक्टर a कुछ भी हो, या फिर a और b क्या हो? परस्पर लंबवत हो। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो ऐसी स्थिति में वेक्टर a डॉट b का मान कितना हो जाएगा? 0। उठाइए। अब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। देखिए वेक्टर i डॉट वेक्टर i निकाल सकते हैं। वेक्टर i डॉट i इसका मतलब है x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। और दोनों कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है और दोनों x एक्सिस के अलॉन्ग ही हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ i फिर मैग्नीट्यूड ऑफ i और cos कितना डिग्री? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों है x एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं cos 0। हम जानते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है? 1। तो 1 में कितना शून्य करेंगे? 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो क्या आ गया? 1। इसका मतलब ये हुआ कि i डॉट i का मान कितना आ गया? 1 आ गया। एक और निकाल लेते हैं i। अच्छा i डॉट i निकालिए आप लोग। अब j डॉट z का मान बता दीजिए। एक ही होगा। फिर k डॉट k का मान बता दीजिए, क्योंकि यहां पर भी cos 0 होगा और cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका भी मान 1 होता है। ये बताइए तीनों समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। आप देख लेते हैं हम लोग दूसरा। जब दोनों परस्पर क्या हो? लंबवत हो, i डॉट j। ठीक है, जब i डॉट j निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ i फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? j। cos कितना डिग्री? 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, cos 90 डिग्री। तो इसका मान तो हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1 और cos 90 का मान 0। तो हम जानते हैं
कि 0 से अगर किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो जब परस्पर लंबवत होगा तो cos कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, और 90 का मान कितना होता है 0। इसका मतलब है j डॉट k का मान कितना हो जाएगा 0 ही होगा ना, ये भी तो दूसरे के लंबवत होता है। अब i डॉट k का मान बताओ, ये भी कितना हो जाएगा 0। देखना प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 3 क्वेश्चन था, नहीं दोनों से होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों से मिला के होगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है, आपको ये दे देगा i डॉट i का मान कितना होता है +1 -1 0 है ना, इंफिनिटिव। तो इस तरह से दे देगा आप लोगों को, ठीक है, बन जाएगा इस तरह का। चलो क्वेश्चन है, यदि वेक्टर a बराबर क्या है 2i + j + 3k तथा वेक्टर b बराबर क्या दिया हुआ है 3i + 2j + 4k। तो आपको दो चीज याद करना है, a डॉट b तथा b डॉट a, ये दोनों याद करना है, याद करें है ना। क्रम खाली चेंज हो गया है, a डॉट b है, ये क्या हो गया b डॉट a, इसको कहते हैं क्रम विनिमय, ठीक है। तो देखते हैं, लिखेंगे सोच, हमें a डॉट b निकालना है, तो लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b। वेक्टर a का मान कितना है 2i कैप, ये क्या है j कैप, ये क्या है 3k कैप, 3i कैप + 2 j कैप + k 4k ना, 4k कैप, ठीक है। अब a डॉट b निकालना है, कितना होगा ध्यान रखिएगा, इसको से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, और i कैप का i डॉट i का मान कितना होता है 1 होता है। चलिए ये तो हो गया 6। अब हम जानते हैं कि i को j से गुना करेंगे तो ये जो 0 हो जाएगा, i डॉट j बराबर क्या होता है 0, ये क्या हो जाएगा 0 है ना। i को किससे गुना किए, ये से गुना किए, तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 दूनी के 8 तो होगा, लेकिन i डॉट क्या आ जाएगा k, और हम जानते हैं कि i डॉट k का मान कितना होता है 0, तो पूरा का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसका मतलब है यहां से केवल किससे गुना किए हम i को i से। अब j को बारी बारी से तीनों से गुना करके देखते हैं, प्लस चलिए 2 दूनी के 4, और i कैप और j कैप है तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है j का गुना किसके साथ होगा, j के साथ होगा, तो j का j के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2, j डॉट j बराबर कितना होता है 1, क्लियर है ना। अब इस j को अगर k से गुना करेंगे तब फिर 0 आ जाएगा, प्लस चलिए अब k का बात करते हैं, पहले इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी के 8, तो 0 आ जाएगा, फिर इसको में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0, और k का k से गुना करेंगे तो 4 आई 12, और k डॉट k का मान कितना होता है 1, समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं a डॉट b बराबर कितना 12 6 18 और 2 20, तो ये निकल गया आपका। एक और प्रश्न देख लो तो लेते हैं इसमें, अब हमको निकालना है b डॉट a निकालना है, b डॉट a, तो पहले b का लिख लेते हैं 3i कैप 2 j कैप 4 k कैप, ठीक है, और a का मान लिखो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। क्या करेंगे, i को i से गुना, j को j से गुना, और k को k से गुना। चलिए i को i से गुना करेंगे 6, j को j से गुना करेंगे 2, और 4 को 3 से गुना करेंगे 12 6 18 2 20। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a डॉट b बराबर होता है वेक्टर b डॉट a। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम यहाँ पे इस निष्कर्ष भी लिख लेंगे साथ में, आगे चलिए काम आएगा हम लोगों को। डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन किया, यदि सदिश x माइनस सदिश a डॉट सदिश x माइनस सदिश a बराबर 48 हो तो मॉड ऑफ x का मान, मैग्नीट्यूड ऑफ x का मान ज्ञात करें, जबकि वेक्टर a एक इकाई सदिश है, वेक्टर a क्या है, एक इकाई सदिश है, ठीक है। सोच ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सदिश a
सदिश x प्लस सदिश a डॉट x माइनस कितना a बराबर कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दोनों को गुना करें। अच्छा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या फिर ऐसे करो, इसको गुना करेंगे तो सदिश x डॉट सदिश x लिख सकते हैं क्या? चलिए प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, सदिश x डॉट सदिश a लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको गुना करें दोनों में। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, पहले क्या है सदिश a है, फिर डॉट सदिश x लिख सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, फिर इसको गुना करो माइनस सदिश a डॉट सदिश a लिख सकते हैं क्या? बराबर कितना 48। कोई डाउट नहीं ना। अब अभी हम बताएं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है, तो हम इसको और इसको काट सकते हैं प्लस माइनस है। अब बताइए x डॉट x बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर होता है, अभी बताया था। या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों बराबर है एक्स स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बराबर कितना है 48। और यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, ए क्या है, एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश के मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 48। तो एक इस तरफ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48 है 49, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 7। हो गया सर, बताइए समझ में आया? अब क्या सर यहाँ पे ऐसे ना लिखेंगे, लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ x का मान कितना आ गया 7, तो जी 5 i कैप माइनस j कैप प्लस 7 k कैप तथा वह बोलिए लेमडा i कैप और क्या बोले बोलिएगा लेमडा i कैप प्लस 2j कैप k कैप परस्पर लंबवत है, परस्पर क्या है लंबवत है, परस्पर लंबवत है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करें, तो लैम्डा का मान ज्ञात करें, लैम्डा का मान ज्ञात करें। दो सदिश है, एक ये सदिश है, तो मान लेते हैं सर ये एक सदिश हो गया, ठीक है, और एक और सदिश है ये है ना, परस्पर लंबवत है, और लंबवत है इसका मतलब है ये सर ऐसे कर रहा है 90 डिग्री, इसका मतलब है 90 डिग्री ये हुआ। और हम जानते हैं कि जब 90 डिग्री होगा परस्पर लंबवत होगा तो अभी कुछ देर पढ़े हैं जीरो होता है। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि a डॉट बी बराबर कितना 0। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर वेक्टर ए है ई वेक्टर बी है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान बताइए कितना हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 लैम्डा के कैप बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे आई को आई के साथ है तो 5 इंटू लैम्डा हो जाएगा। चलिए प्लस 2 को माइनस 1 से गुना करें क्या आ जाएगा माइनस ना 2 हो जाएगा। चलिए इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 का प्लस की माइनस 21 लैम्डा बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए गुना कर सॉरी जोड़ो घटेगा ना यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 17 और 5 22 हो जाएगा ना 16 हो जाएगा माइनस 16 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस 16 लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे माइनस 16 यानी कितना हो जाएगा लैम्डा बराबर माइनस 1 बटे 8 आंसर। बोले कोई डाउट। दो सदिशों के मध्य कोण, ठीक है। दो सदिश है, वेक्टर एक ये मान लेते हैं और दूसरा वेक्टर ये मान लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में कितना एंगल है थीटा, तो बस ये थीटा ज्ञात करना है ये थीटा कितना होगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम जानते हैं कि वेक्टर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है बताइए ए बी कॉस थीटा। या आप इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखना चाहते हैं तो वो भी सही, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया। अच्छा इसको ऐसे ही करके लिख देते हैं समझ में आएगा मैग्नीट्यूड निकालना है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज और देख लो, हम लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स, जब इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा कॉस इनवर्स है कि नहीं।
ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का गुणनफल। तो ये हो गया आपका थीटा निकल गया। देखिए जब थीटा सॉरी कॉस इस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। यदि वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर बी दिया हुआ है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप हो तो दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करें, का कोण ज्ञात करें। दोनों सदिशों के बीच के कोण ज्ञात करना है आपको। लिखेंगे सुन, हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा ये तो याद होगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्या, cos थीटा। हमको यही याद करना है, cos थीटा है ना। तो वेक्टर ए का मान कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस ए कैप, फिर उसका बता 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए का। बताइए, रूट अंडर 1 के स्क्वायर 2 दूनी के 4 और कितना 1 हो जाएगा गुने। चलिए इसका बता दीजिए बी का, 2 दूनी के 4 प्लस कितना 1 प्लस 3 आई 9 और क्या cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आई को आई के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 2। चलिए जे को जे के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा -2। चलिए 3 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 2 5 आएगा 6 गुने रूट अंडर कितना आ जाएगा 14 cos थीटा। तो बताइए इसे कैंसिल हो जाएगा ना, cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे रूट अंडर 6 गुने रूट अंडर कितना 14। कोई दिक्कत नहीं ना, बस हो गया और क्या। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3 बटा 14 छक 84 ना 84 ये आपका आंसर है। बन जाएगा इस टाइप का प्रश्न। एक है ये और एक है प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप का मतलब ये होता है शैडो। तो चलिए इससे अगर शैडो बनाएंगे तो लगभग इससे यहाँ पे लंबा तो बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो दूरी हुई यहां से यहां तक OM, यही इसका प्रक्षेप हुआ, यही हमको ज्ञात करना है। ये आपका थीटा है ना। ये वेक्टर ए है और ये मान लेते हैं वेक्टर बी। ये ब्लू वाला जो है ये वेक्टर क्या है, बी है। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप आपसे यही पूछ रहा है। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, यही पढ़ रहे हैं। अब ये बताइए आप cos थीटा बराबर क्या होता है, होता है सर आधार बटे कर्ल। अच्छा प्रक्षेप मतलब किसका मान ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है मान OM का, है कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं आधार बटा, इसको n ले लेते हैं कर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बराबर OM बटे वेक्टर ए। OM क्या है सर, ON क्या है, ON वेक्टर ए। अब यही OM का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए इंटू cos थीटा। कोई डाउट नहीं। इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए गुने, चलिए इसका बताइए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये लिख सकते हैं क्या, कोई डाउट। यहां से यहां तक ON के बीच की दूरी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा तिरछा गुना करेंगे तो ठीक है। और हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, AB बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। अब यहां से ये दोनों कटेगा क्या, तो अब बचा क्या आपके पास, अब आपके पास बचा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ बी बचा। और इतना बराबर हम जानते हैं यूनिट वेक्टर है ये, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर क्या बी। बोलो कोई दिक्कत। तो जिस पर प्रक्षेप निकालने के लिए रहेगा, जिसके साथ पर लगा हुआ रहेगा है ना, उसका हम क्या निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। जिसका प्रक्षेप निकालना है किससे गुना करेंगे, जिस पर निकालना होगा उसके डॉट प्रोडक्ट से क्या कर देंगे हम, गुना कर देंगे। यही हो गया आपका प्रक्षेप। क्लियर, प्रक्षेप यहाँ पर समाप्त हो गया। वेक्टर ए का
वेक्टर बी पर प्रक्षेप। कैसे निकालेंगे बोलिए? वेक्टर ए जिसके साथ पर लगा हुआ रहेगा उसको कैप में लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, वेक्टर बी का वेक्टर सी नहीं वेक्टर ए पर प्रक्षेप इसको क्या करना है? अब कैसे निकालेंगे? वेक्टर बी जिसके साथ पर लगा हुआ रहेगा, है ना, तो किसके साथ पर लगा हुआ है? ए के साथ है, तो क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी नहीं होता है, हाँ, तो क्या देखें? जिसके साथ पर लगा हुआ रहेगा वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। क्लियर है ना? तो बस हो गया आपका ये बताना। प्रक्षेप वाला टॉपिक भी आपका समाप्त। कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, लिखेंगे। माना सदिश ए बराबर कितना? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस ए कैप, और सदिश बी बराबर कितना आ गया? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 ए कैप। अब क्या निकालना है? सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप क्या निकलेगा? ए डॉट बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब वेक्टर ए का मान बताइए। आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस ए कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, बटा रूट अंडर दूनी के 4 प्लस 3 आई 9 और 4 चौके। बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? तब 2 में 1 से गुना होगा 2 3 दूनी के 4 बटा 20 9 29, तो कितना हो जाएगा? 12 बटे रूट अंडर 29। ये आपका अंतर हो गया, बन जाएगा। अब लिखिए प्रश्न, सदिश आई प्लस जे प्लस के पर सदिश 3i माइनस जे प्लस 4k का प्रक्षेप ज्ञात करें। ज्ञात करें। याद कर सकते हैं? हाँ, लिखेंगे सोल्व। वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? आई प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी बराबर क्या है? 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 ए कैप। प्रश्न के अनुसार वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप बताइए क्या होगा? हाँ, वही तो फॉर्मूला से पूछ रहे हैं, बताओ। ये लिख दिया तो बन गया, क्या? इसको लिखो, देखते हैं कौन लिखते हैं। वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए की बी वही तो बी होगा नीचे, क्योंकि प्रक्षेप में करा है बी पर, तो नीचे होगा बी ना। बी नीचे होगा, श्योर है ना? ए पर बी का प्रक्षेप ए होगा, ए नीचे होगा। बिल्कुल सही है, यही तो पकड़ना है ना? अगर ये रट के गया ना कि बाद वाला नीचे जाता है तो गलती होना ही होना है। इसका निकालना है, वेक्टर बी का निकालना है कि नहीं? यहाँ वेक्टर बी का निकालना है, किस पर प्रक्षेप निकालना है? ए पर निकालना है। यूनिट वेक्टर होगा ना, जिस पर निकालना होता है उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ए पर निकालना है। अब निकाल लीजिएगा, निकाले पूरा, छोड़ दे, जितना आएगा उतना इकाई हो जाएगा। सर तो वहां क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कर रहा है, वही लिखा गया नहीं, देखो बड़ा से कितना सदिश पर का लिखना पर। हाँ, समझ गए। जे कितना है? 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप, है ना? ए का मान कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। ए का मान कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1। चलो ऊपर हम लिख दें इसको, बराबर क्या होगा बोलिए? आई को आई के साथ एक गुना करें, कितना आएगा? 3 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा? प्लस कितना? 4 बटे रूट अंडर कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 कितना? 6 बटा रूट 3। ये हो गया इकाई। अब हल का परिमेयकरण करना चाहते हैं, कर सकते हैं। रूट 3 से ऊपर से क्या कर दें? गुना कर दें, तो 6 रूट 3 बटे कितना हो जाएगा? 3 तीन के, तो 2 रूट 3।
कोई डाउट हुआ यहाँ तक? खत्म हो गया आपका चैप्टर। दो सदिश है ए और बी के परिमाण क्रमशः कितना है, 1 और 2, यानी कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बराबर कितना 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर कितना दिया हुआ है 2। साथ में दिया हुआ है ए डॉट बी बराबर 1। तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है कि सदिश ए डॉट बी बराबर कितना दिया हुआ है 1, है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, ठीक है ना, बराबर कितना दिया हुआ है 1। इसका मान कितना दिया हुआ है 2 और इसका मान कितना दिया हुआ है 1 cos थीटा बराबर कितना 1। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 बराबर आप बताइए कितना होता है, cos कितना का मान होता है 1/2? 60 का, हाँ जी 60 का, और 60 का लिख सकते हैं cos π/3। तो थीटा बराबर कितना आ गया π/3, ये हो गया आपका आंसर। लिखेंगे सोल्व। cos थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही होता है ना। ए डॉट बी आई डॉट सॉरी आई कैप जे कैप ए कैप डॉट आई कैप जे कैप ए कैप बटा रूट अंडर एक के स्क्वायर फिर एक के स्क्वायर फिर एक के स्क्वायर गुने, अरे फिर भी तो वही आएगा, माइनस से क्या स्क्वायर कर दें, इसका बोलो एक, इसका एक, इसका एक के स्क्वायर एक के स्क्वायर एक के स्क्वायर। अच्छा आई को आई से गुना करेंगे क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, आई को आई से गुना करेंगे 1, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा -1 बटा ये क्या आ जाएगा √3 और ये क्या आएगा √3, प्लस माइनस कैंसिल होगा ना। तो cos थीटा बराबर क्या आएगा -1 बटे कितना 1/3। तो थीटा बराबर क्या आएगा cos इनवर्स -1/3, ये रहा आपका आंसर।